यौतुकः पाप संचय पाठ के आधार पर इस पाठ का रामनाथ का चरित्र चित्रण आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यौतुकः माने दहेज, पाप संचय यानी कि पाप का संचय है। इस नाटक में पुरुष पात्रों में रामनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। रामनाथ विनय का मित्र है। विनय की पुत्री की शादी रामनाथ के सबसे बड़े पुत्र के साथ हुई है। दूसरे पुत्र की शादी में अत्यधिक दहेज प्राप्त हो जाने के कारण रामनाथ की दहेज के प्रति इच्छा और बढ़ जाती है और वह अपने मित्र विनय से दहेज न देने के कारण अशोभनीय व्यवहार करता है। तो पाठ के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा धन लोलुप, वह धन का लालची था। रामनाथ धन लोलुप स्वभाव का व्यक्ति है। वह अपने छोटे पुत्र के विवाह में प्राप्त हुए दहेज के कारण अत्यधिक लालची प्रवृत्ति का हो जाता है। इसी के वंशीभूत होकर वह अपनी ज्येष्ठ पुत्र वधू को प्रताड़ना देता है और दहेज की मांग करता है। अब अगला हेडिंग होगा क्रूर स्वभाव। धन के लोभ में अंधा होकर रामनाथ क्रूर बन जाता है। पुत्रवधू सुमेधा उसके क्रूर व्यवहार से पीड़ित है। उसकी क्रूरता उस समय पराकाष्ठा पार कर चुकी होती है जब वह अपने मित्र की उस प्रार्थना को ठुकराता है कि वह निर्धन होने के कारण पुत्री का पालन नहीं कर पाएगा। उससे अपनी पुत्री को अपने घर ले जाने के लिए कहता है। तो जो रामनाथ था वो अत्यधिक क्रूर हो गया था, बस उसे धन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब अगला हेडिंग होगा स्वार्थी। रामनाथ अपनी बड़ी पुत्रवधू सुमेधा पर स्वार्थवश अनेक अत्याचार करता है। अपने समधी तथा अपने मित्र विनय के साथ भी अशोभनीय व्यवहार करता है, किंतु दुर्घटना में घायल होने के पश्चात जब उसे अपने स्वार्थी होने का अनुभव होता है तो वह बहुत प्रायश्चित करता है। आगे का हेडिंग होगा वैचारिक परिवर्तन। किसी समय रामनाथ धन को ही सब कुछ समझता था और वह मानवीय गुणों, शील, सेवा, परोपकार, अच्छे संस्कार व सभ्यता आदि सबको तुच्छ समझता है। तभी तो पुत्रवधू एवं समधी से अशोभनीय व्यवहार करता है, किंतु दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात रामनाथ की सोच बदल जाती है और तब वह मानवीय गुणों को ही श्रेष्ठ मानता है तथा धन को तुच्छ वस्तु मानता है। इस प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और कम से कम आपको 100 वर्ड लिखने हैं। तो बहुत बड़ा रामनाथ का चरित्र चित्रण नहीं है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। धन्यवाद।